चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये एमएससी प्रीवियस जूलॉजी की क्लास के अंदर जो पेपर 4 दे रखा है फिजियोलॉजी, उसमें इस टॉपिक को दे रखा है। इसका एक पार्ट जो था वो मैंने लास्ट टाइम के ऊपर जो वीडियो है उसमें करवा दिया था। आज अपन दूसरे टाइप की बात करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में अपन बात कर रहे थे मेमोरी की एंड लर्निंग। मेमोरी और लर्निंग क्या चीज होती है, किसी भी चीज को मेमोराइज करना और उसको लर्न करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और लर्निंग जो होती है उसको अपन किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जब भी अपन कोई स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में, या फिर मैं ये बोलूं सिंपली छोटी छोटी चीजों को जब अपन सीखते हैं, सपोज करिए आपने बचपन के अंदर सीखा ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है। आपने इसको अबाउट 5 टाइम रिपीट करा। क्या करा? 5 टाइम रिपीट किया। अब आपने इसको 5 टाइम रिपीट करा, इसके बाद आपने इसको 10 टाइम रिपीट करा, 100 टाइम रिपीट करा, और इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली इसको रिपीट करते गए और आपने इसको 100 टाइम तक या 1000 टाइम तक आपने इसको रिपीट कर लिया। तो ये जो ए फॉर एप्पल है ये क्या होगा, आपकी मेमोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोराइज, आपकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है ये कहलाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो ये स्मॉल पैकेट्स के अंदर है, 5 से लेके 10 तक का पीरियड, 10 से लेके 100 तक का पीरियड, और 100 से लेके 1000 तक का पीरियड, ये सब कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यदि हम शॉर्ट टर्म मेमोरीज के पैकेट्स को क्या करें, डेवलप करें कंटिन्यूसली, तो वो किसमें चेंज हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब यदि मैं इस जो मेमोरी है, ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है या शॉर्ट टर्म मेमोरीज के जो पैकेट्स हैं, यदि मैं इन दोनों पैकेट्स को लर्न कर लूं, सिंपली बात मैं ये बोलूं कि यदि मैं इनको इज द हेल्प ऑफ एक्टिविटी रीड कर लूं या लर्न कर लूं, इट इज कॉल्ड लर्निंग। क्या कहलाएंगे? लर्निंग। या मैं इसको सिंपली लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूं, जैसे जैसे आप लर्निंग करने लग जाते हैं, आपकी जो मेमोरी होती है वो भी क्या होने लग जाती है? स्टेबल होने लग जाती है, फिक्स होने लग जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होने लग जाती है। अब इस बात को समझिए क्या है। यदि मान लीजिए अपन को कोई चीज को सीखना है, तो उसके लिए पहले अपन को लर्न करना पड़ेगा, उसके मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे, वो कैसे वर्क कर रही है वो समझना पड़ेगा। देन इन सब चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो मेमोरी है उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो मेमोरी पोर्शन में लास्ट टाइम के ऊपर करवा चुका था। आज अपन बात करेंगे खाली लर्निंग के बारे में, कि जो लर्निंग है ये किस प्रकार से डेवलप होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो आज के टॉपिक में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं इस लर्निंग के बारे में। एमएससी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी और लर्निंग। मैक्सिमम टाइम के अंदर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये पूछा जाता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग और देखेंगे कि अपन इसकी स्टडी किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अपन लर्निंग की। इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा सबसे पहले। लर्निंग वह प्रोसेस होता है जिसमें व्यवहार में या जो बिहेवियर है उसमें लगातार
चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट लाइन में, लर्निंग में व्यवहार के अनुसार चेंजेस होने से लर्निंग डेवलप होती है। यानी जैसे जैसे आपका जो इन्वायरमेंट है या जो आपका बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नई चीजें को लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में, यह प्रवृत्ति पूर्णतः स्टेबल होती है, यानी स्टेबल फॉर्म के अंदर है ये चेंज नहीं होगी। यदि आपने बेस्ट लर्न करा है तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, आप उसको भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट लाइन में, एक्सीडेंट में सीखा गया व्यवहार सामान्य रूप से ज्यादा स्टेबल होता है। जस्ट एग्जांपल, अब मैं मान लीजिए आपको बता रहा हूं कि जो मोड है उस मोड से गाड़ी को धीरे लेना चाहिए, तो वो आप लोग मेमोराइज तो कर रहे हैं पर लर्न नहीं कर पा रहे। सपोज दैट कि आपका एक्सीडेंट हो जाए उस मोड के ऊपर, तो वो आपको मोड जो है वो ऑल ओवर लाइफ याद रहेगा कि इस मोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इट मींस जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनसे सीखा गया जो लर्न होता है, उनसे सीखी गई जो लर्निंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट लाइन में, हम जो भी फेस करते हैं उसे लर्न करने की कैपेसिटी हम में डेवलप हो जाती है, जिससे मेमोरी के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। नेक्स्ट लाइन में, ह्यूमन में लर्निंग और मेमोरी की स्पेशल कैपेसिटी पाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, उनमें मेमोरी क्या होती है, मेमोरी और लर्निंग ज्यादा पाई जाती है विद इन टू कंपेरिजन अदर ओरिजिनल्स। नेक्स्ट लाइन में, जिसके आधार पर यह अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक सीख सकते हैं और अधिक याद रख सकते हैं। हालांकि मेमोरी और लर्निंग सभी में है। घर पे डॉग पाल रखा है, उसके अंदर भी मेमोरी है कि मुझे 6 बजे खाना मिलना है, उसमें भी लर्न है। हैंड चेक करता है उसको कि राइट करो, लेफ्ट करो, ठीक है, सिट हो जाओ, वो भी लर्न कर रहा है। बट वो लर्निंग को इतने परफेक्टली नहीं कर पाता जितने परफेक्टली ह्यूमन करते हैं, मानव करते हैं। नेक्स्ट लाइन में, कुछ व्यक्ति किसी पिक्चर को देखने से ही उसको याद कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको अपना आईक्यू पावर बोलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनको पिक्चर दिखाओ उनको टोटल चीजें याद हो जाएंगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको पिक्चर लिखाने के बाद थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, उसको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, उसको 1 and more than टाइम रीड आउट करवाना पड़ेगा, देन उनके अंदर वो लर्निंग या मेमोरी है वो स्टेबल हो पाएगी। नेक्स्ट लाइन में, डॉल्फिन, चिंपांजी में भी मेमोरी और लर्निंग की कैपेसिटी पाई जाती है। डॉल्फिन और जो चिंपांजीज हैं इसमें भी इक्वल टू सिमिलर ह्यूमंस के मेमोरी और लर्निंग की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी ये भी अच्छे ढंग से चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखेंगे आप टाइप ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ लर्निंग की। जो लर्निंग होती है वो कितने टाइप की होती है। इट मींस अपन जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो अपन सीखने की बात कर रहे हैं, वो कितने टाइप की हो सकती है, कैसे कैसे अपन सीख सकते हैं। तो साइंटिफिकली और टेक्निकली जो लर्निंग होती है इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है फ्लेक्सिबल लर्निंग। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मींस तो आप लोग समझ गए होंगे, फ्लेक्सिबल का मींस फ्लेक्सिबल होती है, चेंज कर सकते हैं अपन, फ्लेक्सिबल होती है। और अगला है रिएस्टेटेड लर्निंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फ्लेक्सिबल लर्निंग की, कि फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या चीज होती है। ये होती है हैबिटेशनल लर्निंग। इसकी सब डिवीजन है हैबिटेशनल लर्निंग, यानी किसी हैबिट के कारण सीख सकते हैं अपन उसको, किसी अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण उसको सीख सकते हैं। क्लासिकल एंड द कंडीशनल लर्निंग, किसी कंडीशन के अंदर अपन को क्या सीखना है। ठीक है, अब आपको क्लास में बांध के बिठा दिया जाएगा, आप क्या सीखेंगे, ये सब क्या है, कंडीशनल है। ट्रेल या एरर लर्निंग, किसी कारण से कोई चीज नहीं हो पाई, उस कंडीशन में अपन वहां से क्या सीख सकते हैं। और ये स्टेटेड, यानी ये तो चेंज हो सकती है पर ये चेंज नहीं होगी, एक कंडीशन में फिक्स रहेगी। इसको भी 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इम्प्रिंटिंग, किसी भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, किसी डायग्राम के द्वारा, कोई भी इम्प्रिंट है उनके द्वारा।
रीजनिंग यानी रीजंस के अकॉर्डिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं ना अपन कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे आएगा, तो ये क्या होती है, रेस्टेड होती है, काफी लंबे समय तक बनी रहती है, इनको आसानी से नहीं भूलते। तो सबसे पहले आप राइट डाउन करेंगे फ्लेक्सिबल लर्निंग, थ्योरी है, थोड़ा सा तेजी के साथ आप लोग उसको लिख लीजिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग, इस लर्निंग को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज या फ्लेक्सिबिलिटेड या फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। इसको 3 सब डिवीजन के अंदर बांटा जाता है, जो कि आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन लगा के लिखेंगे हैबिटेशनल लर्निंग। यह है लर्निंग का एक सामान्य प्रकार होता है। यह लर्निंग सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। हैबिटेशनल लर्निंग में एनिमल एनर्जी और टाइम को कंज्यूम करके लर्न करता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्पाइडर, स्पाइडर मतलब हाँ जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जाले लगा लेती है, मकड़ी। एक स्पाइडर उसके नेट के साथ किसी पॉइंट पर वाइब्रेट किया जाता है तो वह बाहर आ जाता है एवं वाइब्रेट होने वाले सोर्स को आइडेंटिफाई करने लगता है एवं पुनः जब वाइब्रेशन किया जाता है तो यह पुनः बाहर आ जाता है। यह लर्निंग वह हैबिट के अनुसार सीखता है, यानी उसको पता है कि अगर मेरे नेस्ट के ऊपर मेरे घोंसले पे कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो कहां से हो रहा है, तो उसको देखने के लिए वो आएगा, उसकी हैबिट है, ठीक है। और अगेन क्या होगा, वापिस चला जाएगा, आप दोबारा वाइब्रेट करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। अगला है क्लासिकल एंड द कंडीशनल लर्निंग। यह लर्निंग लाइफ की किसी भी स्टेज पर सीखी जा सकती है। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, वो बोलते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, इट मींस इसको भी लर्न करने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती। नेक्स्ट लाइन में, यह लर्निंग हैबिटेशनल लर्निंग की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट लाइन में, यह लर्निंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रेल या एरर लर्निंग। इस प्रकार की लर्निंग में एनिमल्स डिफरेंट टाइप के टारगेट्स या अचीवमेंट से लर्निंग करता है या लर्न करता है। इस प्रकार के लर्निंग में एनिमल अपनी गलती को डे टू डे या अपने जो एरर्स है, एरर की बात करें ना, एरर मतलब गलतियां, अपनी गलतियों को डे टू डे, दिन प्रतिदिन सही करता रहता है एवं एक दिन वह कोई भी गलती को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए, तो अपन ट्रेल और एरर लर्निंग की बात कर रहे थे। इसमें अपन ने बात करी थी कि यदि कोई भी जो ह्यूमन है वो लर्निंग को अगर उसको स्टेब्लिश करना है
तो वो कोई गलतियां कर रहा है, तो वो क्या होगा, डे टू डे उन गलतियों को क्या करेगा, रिसोल्व करेगा, सही करेगा, और एट लास्ट ऐसा समय आ जाएगा जिस समय पे वो कोई भी गलतियां नहीं करेगा, अगर वो पर्टिकुलरली उन गलतियों पर वर्क कर रहा है तो इससे जो लर्निंग अपने पास डेवलप होगी उसको अपन बोलेंगे ट्रेल या फिर एरर लर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे रेस्टिकेटेड लर्निंग, लिख लीजिए इसमें, ये शायद मैंने दिखा दिया आपको उसके अंदर, ये उसके अचीवमेंट्स से जो प्राप्त होती है अपन को, है ना, इसमें देख लीजिएगा बीच के अंदर कोई टेलीफोन आ गया था तो ये हो सकता है थोड़ा सा हो गया, ये तो एरर के द्वारा गलतियों से सीखेगा वो लर्निंग है। इसमें रेस्टिकेटेड लर्निंग के अंदर वो टाइम टू टाइम उस चीज को सीखता चला जाएगा। अगला है इम्प्रिंटिंग लर्निंग। यह लर्निंग बचपन में पाई जाती है। इसमें एनिमल्स, वो करवा देंगे बेटा, टाइम से तो टाइम। इसमें एनिमल अपनी स्टार्टिंग कंडीशन से लर्निंग को करता है एवं पिक्चर्स एवं डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा लर्न होता है। अगला है रीजनिंग। यह लर्निंग मुख्यतः एडल्ट स्टेज में पाई जाती है। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंसी के साथ लर्निंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। छोटा टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ी लिख लीजिएगा। इसका टाइप ऑफ लर्निंग का मेमोरी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इसको राइट डाउन।